हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 बाज और सांप करने जा रहे हैं और ये इस हिंदी का पाठ्यक्रम का अंतिम चैप्टर है और इस अंतिम चैप्टर को निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। निर्मल वर्मा जी ने यहाँ पर बाज और सांप के माध्यम से एक प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी बताई है और उस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि स्वतंत्र रहना और अपने बूते पर स्वतंत्र रहना, अपने बूते पर जीना और खुले अपनी आज़ादी में जीना और अपनी स्वतंत्रता के लिए हर एक संभव कार्य करना और साहसी बने रहना कितना ज़रूरी है जीवन में। साहस का, पराक्रम का, स्वतंत्रता का यहाँ पर महत्व बताया गया है। और इस प्रस्तुत कहानी में दो पात्र हैं। एक तो आपको दिख ही रहा है जैसे कि फोटो में बाज है जो कि घायल है और एक सांप है। वैसे तो बाज और सांप में स्वाभाविक शत्रुता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि बाज जो है वो पावरफुल होता है और सांप को अपना आहार बनाता है, भोजन बनाता है। लेकिन यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता से लड़ते हुए चट्टानों से चोटिल होया हुआ यह बाज किसी प्रकार से सांप की हानि नहीं पहुँचाता है। इसलिए यहाँ पर सांप जो है वो आश्वस्त होकर बाज से बातें कर रहा है और बातें करने से पता चल रहा है कि बाज जो है वो कितना बहादुर है, साहसी है और स्वतंत्रता का महत्व बताया गया है। चलो इस प्रेरणादायी कहानी को बच्चे पहले पढ़ते हैं और फिर हम कहानी का उद्देश्य समझते हैं लेखक की भाषा में। चलिए चलते हैं। हाँ जी, चैप्टर 13 बाज और सांप, एनसीईआरटी हिंदी। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। सांप कहाँ रहता था? एक अंधेरी गुफा में। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। लहरें क्या करती थी? दिन भर चमकती लहराती हुई पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध की झाग जैसी सफ़ेद दिखाई देती थी। कभी बच्चों आपने पर्वत की तलहटी की ओर भ्रमण किया है तो उस दृश्य को अपनी आंखों में बंद करके देखिए। क्या आपने ऐसा दृश्य देखा है कि पर्वत की घाटियों के बीच एक नदी बहती है और नदी आगे जाकर अपनी तलहटी में झाग से सफ़ेद दिख रही है? कभी आप उत्तराखंड गए हैं तो ऐसा आप इमेजिन कीजिए। कवि की कल्पना को जब तक आप स्वयं महसूस करते हैं तब वो कल्पना और सुदृढ़ हो जाती है। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो बताया है प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कि उस स्थान जहाँ पर ये घटनाक्रम हुई थी वो कैसी थी। एक अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था और वहाँ से एक नदी भी बहती थी और नदी आगे समुद्र में मिलती थी तो झाग से सफ़ेद हो जाती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप यह सब कुछ हमेशा देखता था। क्या देखता था? नदी को बहते हुए देखता था और लहरों को उठते हुए देखता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। मतलब वो अपनी कंफर्ट जोन में है, मतलब वो अपनी सेफ जोन में है क्योंकि वो एक पर्वत के अंदर, तलहटी के अंदर क्या कर रहा था? पर्वत की एक अंधेरी गुफा के अंदर रह रहा था जहाँ वो अपने आप को कंफर्ट मान रहा था। यहाँ पर भी एक देखो संदेश दिया गया है कि कंफर्ट जोन में रहना, आप अगर खुश से रहते हो, खुश रहते हो तो ये भी बहुत बड़ी बुरी बात है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता था। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह बहुत दूर है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाँस सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे। वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी
और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण सांप ने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उसका डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास। सांप तो देखो उड़ नहीं सकता, वो सिर्फ रेंग सकता है, और रेंग सकता है तो, और बाज जो होता है वो बहुत फुर्तीला होता है, और उसी फुर्तीले का फ़ायदा उठाता है बाज, और सांप को अपना क्या बना लेता है, भोजन बना लेता है। लेकिन यहाँ पर सांप ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसे पता है कि बाज जीवन के अंतिम सांसें गिन रहा है। वह रेंगता हुआ बाज के पास जा पहुंचा, उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर मैंने अपनी जिंदगी को भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे मैंने भोगा ना हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा ही क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा ही पली है। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह है कहाँ होगी। यहाँ पर देखो, हम एक और अन्य अर्थ निकाल सकते हैं कि यहाँ पर उन दो लोगों के बारे में भी बात हो सकती है कि जो एक नौकरी चाहता है, और हो सकता है तो सरकारी नौकरी चाहता है, और कंफर्ट जोन में रहना चाहता है कि मैं अब सेफ हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास एक परमानेंट इनकम है। वहीं पर रिस्क लेने वाला आदमी जो अपने आप को रिस्क में रखता है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेकर अपने एफर्ट से बहुत अधिक प्रयत्न करता है, तो वो जीवन का ऐसा कोई भी सुख नहीं होता है जो उसने भोगा नहीं हो। जैसा कि बाज बता रहा है, तो वो भी अपनी जीवन की ऊंचाइयों को छूता है, और एक कंफर्ट जोन में रहने वाला, छोटी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब में सीमित होकर रहने वाला क्या कर सकता है? वो फिर सीमित ही रह सकता है, वो सीमित में ही संतुष्ट जीवन जीता रहता है। लेकिन हमें अगर अपनी ऊंचाइयों को, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, तो हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, और हमें प्रयासों के माध्यम से बहुत अधिक अपनी सफलता को प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर एक अन्य उद्देश्य लेखक का यह भी है, हमें लेखक जो भी लेख लिखता है, जो भी स्टेटमेंट्स देते हैं, जो भी लेखक है चाहे कवि है, तो उनके पीछे कोई ना कोई समाज से जुड़ी हुई बात जरूर होती है। वो इन पशु पक्षियों के माध्यम से हमें यह मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अगर हम प्रयास करें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा, आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है? अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों में पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज जो है वो वर्षों से पड़ी हुई सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक जोर की करुणा की चीख टूट पड़ी। आह, काश मैं फिर एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण उसके लिए मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई कि इस आकाश के वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो?
हो सकता है तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे पंखों में अभी भी ताकत बची हो कि तुम्हें आकाश में उड़ा सके। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जगी। वह दूने उत्साह के साथ, मतलब वो अंतिम क्षणों में भी पूरे उत्साह के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखों में और चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंखों को फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे हुए पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे हुए खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया। फैन मतलब झाग। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। नदियाँ, सागर की लहरें, और क्या करा, उसको अपने साथ ले गई। लहरें चट्टानों पर से सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर वो आंसू बहा रही हो। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति को यहाँ पर बाज की मृत्यु पर रोते हुए, गाते हुए बताया गया है। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसका रहस्य पता लगाऊं, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चखूं। मतलब ऐसे मोटिवेशनल जो किरदार होते हैं, जो दूसरों को भी मोटिवेट करके जाते हैं कुछ ना कुछ कर गुजरने का, तो वही बात यहाँ पर भी है कि सांप जैसा रेंगने वाला प्राणी भी अब उड़ने की चाह कर रहा है। यह कहकर सांप भी क्या कर रहा, उसने अपना शरीर सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर सिर्फ रेंगना ही सीखा है, वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख होते हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश पर ऐसा कुछ नहीं रखा। केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है। आकाश में कोई सहारा नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते नहीं थकता था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और पक्की हो गई है कि अपने खोखल से बड़ा सुख कहीं नहीं है। मतलब अगर कोई दूसरा मोटिवेट होकर प्रयत्न करे भी, लेकिन वो क्या ही सोचता है, जो जिंदगी भर एक कंफर्ट जोन में रहा है, वो इतना एफर्ट्स नहीं दे पाता है, और क्या कहता है कि मेरे लिए तो मेरी छोटी सी कुटिया ही भली, धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत, ना दीवारी, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा, बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। देखो, सांप अगर कभी मृत्यु को प्राप्त कर लेगा तो उसको कौन ही देख पाएगा, कौन ही जान पाएगा, वो अपने खोखल में मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, चट्टानें, लहरें, नदी, समुद्र, सब क्या है, बाज की इस वीरता की गीत गा रहे हैं। यहाँ पर देखो, उसने सुना चट्टानों के नीचे एक मधुर स्वर, रहस्यमयी गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर और अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा के बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरें गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांपों ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। यहाँ पर बाज को उसी किरदार के रूप में बताया गया है जो स्वतंत्रता के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, है ना। तुम्हें अपना जीवन बलिदान किया है, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारे नाम गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। यहाँ पर उसके माध्यम से बताया है कि जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, जो अपने उत्थान के लिए लड़ते हैं, या फिर अपने देश के लिए जो स्वतंत्रता उत्थान उनके आगे बढ़ने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, अगर वो उन सब में अपने प्राण भी गंवा देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अमर कहलाते हैं। वो कभी नहीं मरते, वो लोगों की जुबान पर आज भी याद किए जाते हैं। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। निर्मल वर्मा जी के द्वारा रचित इस कहानी के माध्यम से हमें प्रेरणा दी गई है कि अगर मनुष्य जीवन मिला है हमें, तो हमें हर भरसक सारा प्रयत्न करना चाहिए और इसको वैल्यू करना चाहिए। कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी हाईएस्ट क्षमता को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसी संदेश के साथ यहाँ पर स्वतंत्रता का और साहसी का और बहादुरी का गुण हम सब में है और उसे पहचानने की यहाँ पर निर्मल वर्मा जी के द्वारा कोशिश की गई है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। क्लास 8 हिंदी वसंत चैप्टर नंबर 13 है, ये लास्ट चैप्टर है। बाज और सांप, पुराने कंटेंट के अनुसार ये 17 होता, लेकिन बाज और सांप। घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? अपने विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। समझौतावादी जीवन शैली मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ करना, है ना। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी ज़िंदगी को भरपूर भोगा। असीम आकाश में जी भर करके उसने उड़ान भरी थी। जब तक उसके शरीर में ताकत रही, तब तक ऐसा कोई भी सुख नहीं बचा जिसे उसने भोगा ना हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। तो यहाँ पर घायल होने के बाद भी उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने जीवन में जितने सुख थे वो सारे सुख भोगे थे, तो अब उसको मृत्यु का डर नहीं है। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद वह आकाश में उड़ना चाहता था। ऐसा क्यों? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा था। बाज बहुत साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण में भी जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। वह अंतिम क्षण में भी कायरता की मौत नहीं मरना चाहता था और स्वतंत्र उड़कर अपने प्राणों को त्यागना चाहता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की?
सांप वैसे तो उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। लेकिन बाज के मन में आकाश में उड़ने की ऐसी तड़प देखी तो सांप के मन में भी उत्सुकता जगी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का उसने निश्चय किया। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया। उसने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। इसलिए बाज के लिए लहरों ने गीत गाया, क्योंकि उसने अपने प्राणों को गंवा दिया, लेकिन फिर भी वह अपनी स्वतंत्रता, साहसी और बहादुरी के गुण नहीं छोड़े थे। घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ? तो घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ क्योंकि सांप तो क्या है, सांप का शत्रु बाज है, क्योंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे उसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था। घायल बाज उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। कविता में आई हुई ऐसी पंक्तियों को चुनिए, कहानी में आई हुई वही पंक्तियाँ चुनिए जिनसे हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो कहानी में स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियाँ हैं। जब बाज कहता है, जब तक शरीर में ताकत रही ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे मैंने भोगा ना हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा हूँ। दूसरी पंक्ति आई है कि काश में एक बार फिर आकाश में उड़ पाता। और अंतिम पंक्ति है जहाँ पर लहरों ने गीत गाया था कि वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो इन पंक्तियों में स्वतंत्रता के लिए या फिर स्वतंत्रता की बात कही गई है। मानव भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ सकता है कैसे, या मनुष्य ने अपने उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? तो मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा अपने मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से वह उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बलून आदि से करता है। डन। भाषा की बात में यहाँ पर देखो, इस कहानी में अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर वाक्य में प्रयोग करना है। भांप लेना, भांप लिया था ना कब? जब सांप ने यह भांप लिया था कि बाज क्या है, घायल है और मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा का नतीजा क्या आया होगा भांप लिया। हिम्मत बांधना, मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। अंतिम सांस गिनना, दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली कि वे अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अंतिम सांस गिनना मतलब मृत्यु निकट होना। हिम्मत बांधना मतलब भरोसा होना। मन में आशा जागना मतलब एक होपफुल होना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। प्राण हथेली पर रखना मतलब बहादुरी का काम करना, निडर रहना, साहसी होना, डरपोक नहीं होना, है ना, निडर होना। तो जान हथेली पर कौन रखता है? जो निडर होते हैं। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली पर रख देते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी में ये 5 मुहावरे आए थे। एक तो भांप लेना मतलब स्थिति समझ लेना, हिम्मत बांधना मतलब होपफुल होना, अंतिम सांस गिनना
हिम्मत बांधना मतलब भरोसा हो जाना। अंतिम सांस गिनना मतलब मृत्यु निकट होना, मृत्यु समीप होना। मन में आशा जागना मतलब होपफुल होना, आशावादी होना। प्राण हथेली में रखना, निडर होना। यहाँ पर देखिए कहानी में शब्द है आरामदेह। उसकी गुफा क्या थी? आरामदेह थी। सांप की गुफा आरामदेह थी, कंफर्ट थी। तो यहाँ पर देह का मतलब देने वाला, इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। देने वाले के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग होता है। जैसे सुखदाई है ना, बुद्धिदाता, प्रदाता है ना, सुखद, दुखद, सुख देने वाला, दुख देने वाला है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद उपयुक्त समानार्थिक प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। तो प्रत्यय यहाँ पर है द प्रत्यय से सुखद, दुखद, दाता परामर्शदाता, सुखदाता, दाई सुखदाई, दुखदाई, देह विश्राम देह, लाभ देह, आराम देह, प्रद लाभ प्रद, हानि प्रद, शिक्षा प्रद है ना। प्रद का मतलब भी देने वाला। इन सभी प्रत्ययों का अर्थ है देने वाला, और इन प्रत्ययों को देने वाले अर्थ में यहाँ पर हमने दो दो शब्द यहाँ बनाए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यह चैप्टर पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है और आप इसके प्रश्न अभ्यास करने में भी समर्थ हो पाए हैं। आगे भी आप NCERT या फिर हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करना। और आप किसी और विषय पर, हिंदी के, संस्कृत के, कोई ऐसा टॉपिक जिसको बारे में आप समझना चाहते हो, तो उसको भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मुझे अवगत कराएं। उसको मैं पूरी जस्टिफाई करके आपको सरल भाषा में एक्सप्लेन करूँगी। उसी के साथ हमारा यहाँ पर हिंदी वसंत जो पुस्तक है NCERT की, वो पूरी हुई। और आप सभी एनुअल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अपने पूरी अच्छे से तैयारी करें। 8th क्लास के बच्चों के लिए मेरे दिल की गहराइयों से उनके लिए आशीर्वाद है, बेस्ट विशेस है। पूरी तैयारी करें बच्चों। इसी के साथ आपकी अपनी मैम, और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। थैंक यू।